अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास है नील बोहर एटॉमिक मॉडल या थ्योरी। नील बोहर एटॉमिक थ्योरी जो इसने प्रपोज की थी नील बोहर ने इन 1913 में इसने क्या किया था, एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। और ये थ्योरी क्या किया था, इसने जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को उसको कम करने के लिए इसने क्या किया था, बोहर एटॉमिक मॉडल थ्योरी पेश की थी, जिसको हम किस नेम से जानते हैं, बोहर एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो हमारे पास था उसमें इसने क्या किया था, रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, वो सराउंडेड होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में क्या होता है, चार्ज बॉडी होती है जो क्या होती है, प्रोटॉन होती है। लेकिन नील जो आपके पास बोहर एटॉमिक मॉडल है उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उसको कम करने के लिए नील ने क्या किया था, एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। अपने एटॉमिक थ्योरी में इसने क्या किया था, हाइड्रोजन को हैज़ अ मॉडल, हाइड्रोजन एटम को हैज़ अ मॉडल कंसिडर किया था। और इस बेस पे इसने क्या किया था, कुछ जो एग्जम्पशन या कुछ पॉइंट्स पेश किए थे। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसमें बोहर ने क्या किया था कि आपके पास न्यूक्लियस होता है जो कि क्या होता है, सेंटर में होता है एटम के, और जो आपका जो मास होता है एटम का वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो मास जो होता है एटम का वो क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसके अलावा जो आपके पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये देख, और इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व करते हैं, जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये आपके पास न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास देखें लेवल नज़र आ रहे हैं, एनर्जी लेवल, शेल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ये एनर्जी लेवल हम इसको क्या करते हैं, शेल और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, और इनको हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, या तो अल्फ़ाबेटिकली KLMN या फिर 1 2 3 4। ये आपके पास क्या होते हैं, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में या ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, तो क्या होता है, इनकी अपनी फिक्स एनर्जी होती है। ये कोई एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब नहीं करता, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो हर एनर्जी लेवल जो आपके पास है दे हैव फिक्स्ड एनर्जी, यानी आपके पास क्योंकि के शेल की अपनी एनर्जी है, एल शेल की अपनी एनर्जी होगी, और आपके पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन शेल में ही प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के यानी आपके पास जो शेल के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके पास क्या होंगे, अपने शेल में प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन जब तक शेल में होता है तो क्या करते हैं, उसकी एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। लेकिन जब आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम हायर, आपके पास क्या करेगा, अगर मूव करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अब हायर एनर्जी लेवल आपके पास क्या होते हैं, जो आपके पास न्यूक्लियस होता है उसके जो सबसे पहला शेल होगा तो वो आपके पास क्या होता है, लोअर, उसकी एनर्जी कम होती है। इसी तरह आपके पास क्या करते हैं, जब एनर्जी आपके पास दूर होते जाते हैं न्यूक्लियस से, तो एनर्जी लेवल की क्या जो एनर्जी होती है वो भी आपके पास इंक्रीज होती है। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या करते हैं, मूव करेगा लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अब N1 आपके पास क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है, और N2 आपके पास क्या है, हायर एनर्जी लेवल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या करेगा, मूव करे N1 से N2 में, तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इस मूवमेंट में वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर हायर एनर्जी लेवल यानी N4 से वो N3 में आ रहा है, या N4 से वो N2 या N1 में आएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में होते हैं तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, लेकिन वो जब जंप करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी या फिर हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, तब उनकी एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है, एब्जॉर्प्शन होती है,
कब एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी? तब एब्जॉर्ब होती है जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। और एनर्जी आपके पास रिलीज़ कब होगी या एमिट कब होगी? जब वो क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या करेगा, जंप करेगा। आपके पास जो एनर्जी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। अब देखिए N1 आपके पास क्या है, न्यूक्लियस के करीब है, N2 न्यूक्लियस से दूर होता जाते हैं। तो जितने आपके पास एनर्जी लेवल हाई होते जाते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, क्योंकि आपके पास क्या होते हैं, लोअर एनर्जी क्यों क्लोज होते हैं, वो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा होती है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से वो क्या होते हैं, क्लोज टू न्यूक्लियस होते हैं। जब एनर्जी लेवल में आपके पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो क्या होते हैं, उनकी एनर्जी चेंज होती है। और ये जो चेंज यानी डिफरेंसेस इन एनर्जी लेवल होती है उसको हम किस फार्मूले से शो करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू HV। और डेल्टा E हमारे पास क्या होते हैं, E2 माइनस E1। अब आपके पास H क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास V है, और आपके पास क्या होती है E2 हायर एनर्जी लेवल और E1 लोअर एनर्जी लेवल। तो चेंज हमारे पास क्या होती है, फाइनल या फिर हायर माइनस लोअर होती है। और आपके पास डेल्टा E क्या है, चेंज इन एनर्जी। सेम हमारे पास क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h2 पाई। तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा MVR वो आपके पास क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा। अब जितनी भी एनर्जी लेवल है आपके पास शेल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 से, और या फिर अल्फ़ाबेटिकली K L M N से। लेकिन हर एनर्जी जो आपके पास ऑर्बिट होता है उसकी अपनी कैपेसिटी होती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसको हम K शेल बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसमें मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो जब इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो K शेल में आ जाएंगे, लेकिन जब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या जाएगा, एल शेल में जाएगा। इसी तरह L जो आपके पास शेल है उसकी क्या कैपेसिटी है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M शेल 18 और N 32। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे तो क्या होता है, वो फिर हायर एनर्जी लेवल में मूवमेंट करता है। फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम्स। तो एटम के हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अब एटम हमारे पास क्या होता है, कंपोज होता है न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और आपके पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, और आपके पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं। अब न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो आपके पास न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो एटम का जो मास होता है वो क्या होता है, वो जो सारा मास होता है वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कंटेन करता है। लेकिन न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो हैज़ कंपेयर टू साइज़ ऑफ एटम क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। यानी आपके पास न्यूक्लियस हैज़ कंपेयर टू साइज़ ऑफ एटम क्या है, स्मॉल है। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई स्पीड में क्या करते हैं, ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है। तो आपके पास एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। समरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास क्या है कि एटम के पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन को हम सिंबल क्या करते हैं, E से, और आप प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन को N से शो करते हैं। चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो हम E के साथ माइनस लिखते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो हम सिर्फ N से शो करते हैं। यूनिट चार्ज जब होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का क्या है, -1, और आपके पास प्रोटॉन क्या है, +1। चार्ज जो इनके जो चार्ज होते हैं तो आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.60
22 इंटू 10⁻19 कूलम आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। और जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो आपके पास क्या होता है, इसका जो मास होता है इज़ इक्वल टू 0.00054859। तो ये आपके पास क्या है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। और जो इसका मास इन केजी जो होता है वो आपके पास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास आर आपके पास जो मास है वो क्या है 9.11 इंटू 10⁻31। और आपके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का ये क्या है मास है। फिर आपके पास है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है +1। और इसका जो आपके पास कूलम चार्ज है वो आपके पास क्या है 1.6022 इंटू 10⁻19। रिलेटिव एटॉमिक मास इसका क्या है 1.00727766। और आपके पास जो मास होता है वो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27। सेम न्यूट्रॉन, इस पे ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो आपके पास ये क्या होता है 0 होता है। और इसका जो मास है वो आपके पास क्या है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27। थैंक यू।